नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। सोशल मीडिया पर एल्विश के दोस्तों को क्रिटिसाइज किया जा रहा था, जिसके बाद बहुत सारे लोगों ने स्टोरी और स्टेटस लगाया। इतना ही नहीं, एल्विश के घर पर भी लोगों का आना जाना चल रहा है। अनिकेत यादव के साथ एल्विश की मां की तस्वीरें हैं। अनूप जो एल्विश के वीडियोज में नजर आते हैं, उनकी भी फैमिली मिलने पहुंची हुई थी और बहुत सारे लोग जा रहे हैं एल्विश के घर और उनके घर वालों के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, एल्विश आर्मी अब राहत की सांस ले रही है। लोग ये कह रहे हैं कि देखिए, ऐसा कल ही हो जाना चाहिए था, लेकिन आज हो रहा है, जब कल से एल्विश आर्मी ने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। उसके बाद तो बहुत सारे लोगों की स्टोरी और स्टेटस आज लगे हैं, यानी कि एक दिन बाद, 24 घंटे के बाद, 24 घंटे से भी ज़्यादा वक्त बीत जाने के बाद लोगों ने स्टोरी लगाना शुरू किया और स्टेटस लगाना शुरू किया। और इसके बाद लोगों ने ये कहा कि ऑनलाइन हम नहीं कर रहे थे, लेकिन हम ऑफलाइन खड़े थे, तो फिर ये ऑनलाइन करने की ज़रूरत ही नहीं थी। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा, जैसे कि कटारिया ने, कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी सोशल मीडिया पर चीज़ें चल रही थी, जो लोग भी ट्रोल कर रहे थे, उससे हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। सुनिए। एल्विश भाई का अपडेट बताओ। भाई देखो, सिंपल सी बात ये है कि सारे भाई जितने भी अपने पहले भी खड़े थे और आज भी और हमेशा खड़े रहेंगे, तो उसकी टेंशन मत लिया करो। ये चीजें पूछने की भी नहीं है भाई। ये चीजें हम वो लोग नहीं है कि जो मतलब ऑनलाइन आके हर चीज दिखाएंगे, तो मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता कि लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। आई डोंट केयर। तो सुना आपने, एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन स्टोरी स्टेटस मोस्टली क्रिटिसाइज करने के बाद ही लगे हैं। लेकिन आज भी जो इंसिडेंट हुआ उसके खिलाफ किसी ने कुछ नहीं बोला, ना ही सरकार से उन्होंने सवाल किए, सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोला कि ये कैसे हो गया। किसी ने बस हाँ मिल रहे हैं, समर्थन दिखा रहे हैं, इतना चल रहा है। चलिए, अब वहीं पर एफआईआर को लेकर बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर चल रही थी कि भाऊ गैंग के खिलाफ एफआईआर एल्विश के फादर ने करवाई है। तो यहाँ पर आपको बताते हैं कि एफआईआर में लिखा क्या है। तो हमारे पास इस वक्त एफआईआर की कॉपी तो नहीं है, लेकिन हाँ, न्यूज़ 24 का वो आर्टिकल है जिसमें एफआईआर की कॉपी में क्या लिखा है वो पूरा बताया गया है। तो देखिए, न्यूज़ 24 का ये आर्टिकल है जिसमें ये लिखा हुआ है कि एफआईआर की कॉपी में लिखा गया है कि आज सुबह 17 अगस्त 2025 को 5:25 पर हमारे घर के मेन गेट के ऊपर से ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर कई राउंड फायर किए गए हैं। इसकी पुष्टि घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में हुई है। फायरिंग करने वाले बदमाश बाइक पर आए थे। ये हमला हमारे परिवार पर जानलेवा किया गया है। अगर उस टाइम हम बाहर जाते तो हमारी जान जा सकती थी। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही इससे पहले कोई कॉल या मैसेज आया। मतलब हमें किसी भी प्रकार की धमकी नहीं दी गई, लेकिन इस तरह की हरकत हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच की जाए और अपराधी बदमाशों को अरेस्ट किया जाए। जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई कर हमलावरों को बेनकाब किया जाए और हमारी सुरक्षा की जाए, हमें सुरक्षा मुहैया की जाए। तो ये एफआईआर की कॉपी में लिखा हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोग भाऊ गैंग को जोड़ रहे हैं, इस गैंग को जोड़ रहे हैं, बोल रहे हैं कि देखो सट्टा प्रमोट करने की वजह से हुआ है। अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है और 24 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पता ही नहीं चलेगा कि ये किसने करवाया। एल्विश के फादर ने मीडिया से भी बातचीत करते हुए ये सारी चीज़ें कही थी। चलिए आपको सुनाते हैं, सुनिए। रामावतार जी, क्या घटना सुबह सुबह हुई है बताइए। भाई पहली बात तो देखो, अगर लोग सुन रहे हैं सभी आपके माध्यम से, तो मैं कहूँगा कि ऐसा मतलब कुकृत्य किसी के साथ ना हो। ठीक है जी। दूसरी बात है कि ना तो हमारे आज तक किसी दुश्मनी है, ना ही कोई हमारे पास कोई ऐसा मैसेज आया है कि भाई मान लो जो आपका अगला क्वेश्चन होता है मैं पहले बता देता हूँ, आज तक तो है नहीं। अब हुआ ये है कि भाई हमें भी अचंभा ही हो रहा है कि क्यों हो गया, और शायद कई दिन तक नींद भी ना आए। अपने बच्चे का सवाल है, आपको पता ही कि बच्चा जो है यूट्यूबर है। तो मेन गेट से जो है ताबड़तोड़ गोली आज चलाई गई है। सीसीटीवी से पुष्टि होगी जिसकी कि भाई 3 बदमाश आए हैं, जो भी हमलावर है बाइक पे, कम से कम 20-25 शायद लगता है, इससे ज़्यादा भी है, वो तो पुलिस जाने। उन्होंने सारी टीमें, सुबह हमने सूचना दे दी थी, आ गई सारी टीमें और अपना काम करके अभी जाँच में लगी हुई है। और आई होप कि गुड़गांव पुलिस है जल्दी से जल्दी इस चीज़ को पता लगा देगी और प्रशासन और सरकार का पूरा सहयोग चाहिए हमें। तो कितने बजे की लगभग घटना है और कितने लोग आए थे? आपने सीसीटीवी 5:30 बजे की है, देखा हमने सीसीटीवी 5:30, 5:25 जब ये फायरिंग हुई। 3 दिखाई दे रहे हैं जी, एक बाइक पे जाते हुए, फिर 2 इधर से बाइक खड़ी करके 2 इधर आए हैं। घर में कौन कौन मौजूद था उस वक्त? घर में सभी रहते हैं जी, घर में। क्या एल्विश भी मौजूद था मौके पे? नहीं, वो तो अपने काम से गया हुआ है। अच्छा, किसी को कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी है? चोट लग सकती थी अगर हमें उठने की, जैसे बड़े बूढ़े काम के होते जो उठने की सुबह जल्दी आदत है, लग भी सकती थी अगर कोई मौके पर निकला है और बाहर से ऐसा हो रहा है तो। सर, किसी प्रकार का कोई शक है आप? नहीं, किसी, मैंने कहा ना, किसी प्रकार का कुछ नहीं है।
और किसी के साथ भी ऐसा ना हो, मैं तो यही कहूँगा बस। और पुलिस प्रशासन ने पूरा, मुझे पूरी तरह विश्वास है कि फ़ोन करते ही सारी टीमें एकदम आ गई और अपना जो भी जांच करके लेगी। और कुछ लोग अभी देख रहे हो आप, बैठे हैं, कर रहे हैं। सीसीटीवी डीवीआर साथ लगी है पुलिस हाँ, वालों ने? DVR क्या होता है मुझे पता नहीं, लेके गए हैं उस साथ। और इसी में ही हमने देखा था कि ऐसे ऐसे हुआ है मेन गेट के ऊपर से। काफ़ी नुकसान भी हुआ हमारा, स्टिल पार्किंग में शायद गेट वगैरह, मतलब कई चीज़ें टूटी है। पर चलो वो तो कोई बात नहीं, जान माल के नुकसान ना हुआ। मेन बात यह है कि हमारा किसी भी बच्चा या कोई भी फैमिली मेम्बर या सब भगवान की कृपा है, बचाव हो गया।